पॉलिनोमियल, इट मींस व्हाट, whenever the वेरिएबल, अभी पता है पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने रिप्लेस कर दी, इट मींस दैट वेरिएबल को रिप्लेस करके हमने वहां पे अगर वैल्यू पुट अप कर दी तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर अगर पुट अप कर दिया तो उस पॉलिनोमियल की हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। ठीक है, सो वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, देखो, so find the value of polynomial p of x is equal to 2x square minus 3x plus 5, so for x is equal to 2। तो देखो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, समझो हमारा p of x है, तो उसमें अगर हमने x is equal to a पुट अप किया तो हमें क्या मिलने वाला है, p of a मिलेगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या देगा। ठीक है, सो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हियर p ऑफ 2। तो ये इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि x की जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, जिसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। ठीक है, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू है 2 प्लस 5। ओके, नाउ सी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, 2 स्क्वायर कितना आता है, 4, सो 2 इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6 इज देयर एंड प्लस 5। तो देखो फिर 2 4 जा कितना आता है, 8 आता है, 8 माइनस 6 प्लस 5। सो इनमें से सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 6 जाने के बाद कितना आ जाएगा, 2, सो इट गिव्स 2 प्लस 5 कितना आ गया, फिर 7 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो p ऑफ 2 बोला था हमने, तो वहां पे वैल्यू क्या पुट अप कर दी हमने, x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल में रिप्लेस करने के बाद हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली है, 7 मिल गई है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, जिसमें पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल के लिए जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू पॉलिनोमियल में रिप्लेस करनी है, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, एक और एक एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ y, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p of y, we have to find the value of p of y, जिसमें आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, 2y क्यूब माइनस 2y, 2y क्यूब माइनस 2y प्लस रूट 7, जिसमें y के लिए क्या पुट अप करना है हमें, फॉर y इज इक्वल टू माइनस 2, फॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अगर रखा तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, p ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पे 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 पुट अप करता हूं मैं, तो क्या मिलता है, माइनस 2 होल क्यूब माइनस 2 इंटू फिर से y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 7 एज इट इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एज इट इज इंटू माइनस 2 का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या रहता है, नेगेटिव ही नंबर, तो क्या मिलता है हमें, माइनस 8 मिलेगा। ठीक है, अगेन माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 4, 2 2 जा 4 एंड फाइनली क्या है, रूट 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लेना है हमें, 2 इंटू माइनस 8, सो इट गिव्स 16 माइनस 16। ओके, सो प्लस 4 प्लस रूट 7, तो देखो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 4 माइनस 16, सो इट गिव्स माइनस 12 प्लस रूट 7। फिर से एक बार चेक करो कहीं पे साइन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, माइनस 12 प्लस रूट 7। तो चेक करते हैं, देखो, सो 2 इंटू क्या करना था, y की जगह पे माइनस 2 पुट अप करना था, माइनस 2 का क्यूब, तो माइनस 2 का क्यूब 8 आया, फिर बाद में माइनस 2 लिख दिया है y की जगह पे माइनस 2, सो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, सो बाद में क्या आया, रूट 7। ठीक है, तो 2 8 जा माइनस 16 प्लस 4 प्लस रूट 7, तो 4 में से 16 गया, माइनस 12 आया, माइनस 12 प्लस रूट 7, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट में भी वैल्यू 7 आ गई थी, दूसरी इसमें क्या आई, वैल्यू माइनस 12 प्लस रूट 7। ओके, वंस अगेन वी विल सी वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वन, और एक एग्जांपल देखेंगे उसमें क्या करना है। ठीक है, सो
we will see third one example, how to find out the value of the polynomial whenever the variable is replaced. So replace करने के बाद वैल्यू क्या मिलती है देखेंगे। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, if p of x is equal to, क्या दिया है देखो, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। if p of x is equal to, इक्वेशन दिया गया है 2x square minus x cube, 2x square minus x cube plus x cube plus x plus 2 plus x plus 2. Okay, so find p of 0। क्या फाइंड करना है? p of 0 फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिया गया है? if p of x is equal to 2x square minus x cube plus x plus 2 then find p of 0। इट मींस हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू 0 पुट अप करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें अगर x को 0 से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into x की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 स्क्वायर माइनस x की वैल्यू अगेन 0, 0 का क्यूब। ठीक है, प्लस अगेन x की वैल्यू है 0 प्लस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 पुट अप करूंगा, 0 का स्क्वायर निकालो या क्यूब निकालो, वो 0 ही रहने वाला है। सो इट गिव्स अ 0 ओनली, अगेन माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2 into 0, यहाँ तक ये पूरा टर्म जो है 0 ही आ जाएगा। 2 into 0 0, 0 minus 0 0, 0 plus 0 0। सो फाइनल लेफ्ट टर्म इज 2। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है? दिस p of x is equal to 2x square minus x cube plus x plus 2 is 2। इस वैल्यू कितनी है? 2 है, लेकिन कब है? when we will put the x is equal to 0। जब हम x is equal to 0 पुट अप करते हैं तब उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है? 2। ठीक है, तो ये तो 3 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे। तीनों क्वेश्चन में क्या था? कुछ तो वैल्यू आपको दी गई थी और वो वैल्यू पुट अप करने के बाद, वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो किस तरह से हमें करना चाहिए तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो क्वेश्चन किस तरह से देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन थे जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे, वो कवर किए, जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी, उसको हमने क्या किया? पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर दिया और उस तरह से हमें सिंप्लीफाई करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, सी इफ द वैल्यू ऑफ the polynomial, if the value of the polynomial, इसकी if the value of the polynomial m square minus am plus 7, m square minus am plus 7 for m is equal to -1, for m is equal to -1 is 10, then find the value of a, then find the value of a। तो हमें क्या करना है? उस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, if the value of the polynomial m square minus am plus 7 for m is equal to -1 is 0, then find the value of a। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है और उसके बाद में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी सब कुछ दिया है आपको। सो फाइंड आउट क्या करना है? उस पॉलिनोमियल में वन मोर वेरिएबल इज देयर। कौन सा वेरिएबल है? a। तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं। क्या है पॉलिनोमियल? मेरे पास p of m is equal to m square minus am plus 7, ये मेरे पास पॉलिनोमियल, जिसमें मुझे m की वैल्यू -1 पुट अप करने के बाद मुझे क्या दिया गया है? p of -1 is equal to हाउ मच? 10 दिया गया। p of -1 क्या है? 10 है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बाद में रिप्लेस करूंगा, बाद में लिखूंगा। जस्ट मैं p of -1 जो है वो फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर माइनस a into -1 प्लस 7
ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना आता है 1 एंड आफ्टर दैट -a into -1 सो इट गिव्स +a एंड फाइनली 7। तो आपको क्या मिल गया a + 8। बट आपको क्या दिया गया है, बट p of -1 इज इक्वल टू हाउ मच 10। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है p of -1 जिसमें m की वैल्यू अगर -1 पुटअप की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 10। तो मैंने क्या लिखा p of -1 इज इक्वल टू 10। लेकिन p of 1 कितना आगे वाला है a + 8। तो a + 8 जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो a + 8 इज इक्वल टू 10। तो देखो LHS का 8 जो है RHS में शिफ्ट होने के बाद प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 10 - 8 सो इट गिव्स a इज इक्वल टू 2। तो देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m² - am + 7 फॉर m इज इक्वल टू -1 इज 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो m की वैल्यू मैंने पॉलिनोमियल में पुटअप कर दी और वहां से मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई है 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करना है ये काम हो गया। इसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक में एक आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 मिलेगा जिसमें नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस है। वो सभी क्वेश्चंस आपको इसी मेथड से करने हैं जिस तरह से मैंने आपको चारों क्वेश्चंस करके बताया, जिसमें 3 क्वेश्चन सेम टाइप के थे और एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का था। तो वो भी मैंने करके बताया आपको। तो आपके स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक रहने दो या CBSE का आपके रेगुलर की आपके अपने बुक टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व करके देखो और ये वीडियो देखो और इसके बाद आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो द रिमेनिंग पार्ट तो उसके बाद में आता है रिमाइंडर थ्योरम, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ओके, सो नाउ वी विल सी द रिमाइंडर थ्योरम। तो आप बोलेंगे कि थ्योरम वर्ड सुना तो क्या याद आता है, ज्योमेट्री, क्योंकि थ्योरम्स कहाँ पे होते हैं, ज्योमेट्री में होते हैं। तो अलजेब्रा में थ्योरम नहीं हो सकते क्या, नहीं, क्यों नहीं होंगे, थ्योरम यहाँ पे भी होते हैं या वहां पे भी होते हैं। तो थ्योरम मींस एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं या कुछ मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस रहते हैं जो कि सभी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होते हैं और हमें वो क्या करना पड़ता है, एज इट इज यूज करने पड़ते हैं। इट मींस दैट यहाँ पे देखो जो भी आपको थ्योरम दिया गया है, जो उसमें सेंटेंस होता है वो यूनिवर्सली ट्रू होता है, उसको हम एज इट इज यूज करते हैं कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरम दिया है वो खुद ही हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं। सो वो क्या थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। वर्ड से हमें क्या पता चलता है, रिमाइंडर। इट मींस डिवीजन के बाद जो बाकी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या थ्योरम होगा, तो चलो देखते हैं कि क्या है रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ p of x। क्या दिया गया है उस थ्योरम में, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ p of x फॉर x इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन होता है किसमें, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x वेयर x की वैल्यू कितनी -a पुट आउट करने के बाद एंड रिमाइंडर व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x + a। तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे और वो हमें थ्योरम हम क्या बोलेंगे, एज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट यूज करके हम आगे उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस थ्योरम को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो दैट वन वी विल ट्राई विद द एग्जांपल ओनली। एग्जांपल का यूज करके ही हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उनका कहना है कि एक रिलेशन होता है उनके बीच में, किसमें, अगर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट अप कर दी और p of x उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो p of x है और यहाँ पे x of 1 इज नथिंग बट द x + a है। ठीक है, तो देखते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहले मैं क्या यूज करता हूँ, रेगुलर डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड, रेगुलर डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिवीजन मेथड, रेगुलर डिवीजन मेथड, रेगुलर डिवीजन। सो जिसमें हम क्या करते थे, रेगुलर डिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करते थे, एज ए डिविडेंड यूज करते थे। सो क्या है, 4x² - x + 2, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। उसको हमें किससे डिवाइड करना है, x + 1 से डिवाइड करना है। तो x + 1 से डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इससे पहले लास्ट वीडियोस में।
तो देखो मुझे 4x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को, दैट वन मल्टीप्लाइड बाय 4x होंगे, तो 4x से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, सो इट गिव्स 4x स्क्वायर। उसके बाद में देखो 4x इंटू 1, इनका प्रोडक्ट 4x इंटू 1 क्या आता है 4x, सो प्लस 4x, तो सेम आ गया, उसके नीचे लिख दिया। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज करने के बाद क्या होगा 4x स्क्वायर गेट कैंसल्ड, यहाँ पे दोनों निगेटिव्स है -x एंड -4x, सो इट गिव्स -5x एंड 2 जो है नीचे आएगा +2। अब देखो x है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए -5x, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय -5, तो -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा -5x, और 5 1 जा 5, दैट इज आल्सो माइनस, ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से दोनों। अब सब्ट्रैक्शन करते समय सेकंड एक्सप्रेशन के सभी साइन चेंज होते हैं, सो दिस माइनस बिकम प्लस, दिस माइनस बिकम प्लस, तो ये -5x गेट कैंसल्ड एंड 2 + 5 कितना आ गया 7। तो यहाँ का रिमाइंडर याद रखो, दिस इज बाय रेगुलर डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड हमने की थी, डिवीजन मेथड यूज करके हमने कैलकुलेट किया कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, सो माइट बी देयर इज अ रिलेशन। तो क्या रिलेशन होगा आगे हम देखेंगे। क्या यही डिवीजन हम इस मेथड से कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, जो कि हमने सेकंड डिवीजन, चलो देखते हैं। सो सिंथेटिक डिवीजन से भी देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, सिंथेटिक डिवीजन। सो क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन, आपको पता है। सो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना जो पॉलिनोमियल है उसको क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, सो अपना जो पॉलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखता हूं, CF स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, किसका, पॉलिनोमियल का। सो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, देखो 4, -1, 2, ये उसका कोएफिशिएंट फॉर्म है, ठीक है। और जिसमें x यहाँ पे जो +1 का अपोजिट क्या है -1। सो देखो 1 वर्टिकल लाइन शुड बी रिक्वायर्ड एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन रिक्वायर्ड, ठीक है। सो सिंथेटिक डिवीजन याद करो, तो सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट रो में 4 -1 2, ठीक है, और ये वाला -1 कहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे +1 का अपोजिट -1, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज हम कोएफिशिएंट जो है फर्स्ट कैरी करते हैं 4 एज इट इज। अब देखो 4 का और -1 का प्रोडक्ट, इट गिव्स 4 1 जा -4, इनकी एडिशन करनी पड़ती है। सो कितना आता है -5, ठीक है, -5 into 1 दैट इज 5। सो एडिशन कितनी आ गई 5 + 2 7। अगेन देखो रिमाइंडर कितना आ गया 7। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखने की कोशिश की हमने क्वेश्चन, तो q = 4x - 5 और रिमाइंडर कितना है 7। तो देखो दोनों मेथड में रिमाइंडर कितना आया है 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिवीजन के बाद का रिमाइंडर 7 आ रहा है, लेकिन व्हाट इज द रिलेशन जब हम p of x = वैल्यू पुट अप करेंगे। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है p of x = क्या है 4x² - x + 2। तो देखो इसमें क्या फाइंड आउट करना है मुझे, x की वैल्यू जो है क्या रखनी है -1 पुट अप करना है, बिकॉज यहाँ पे x + 1 दिया गया है, तो x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे हम -1 रख के देखेंगे, तो क्या मिलता है देखिए। चलो देखो -1 = 4 × -1 का स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर माइनस अगेन इनटू -1, x की जगह पे क्या लिखना है -1 एंड +2 है, ठीक है। तो देखो 4 × -1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, तो 1 × 4 कितना आ जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड अगेन +2। तो देखो फिर 4 + 1 5, 5 + 2 कितना आया 7। तो यहां से हमें क्या मिलता है रिमाइंडर थ्योरम। देखो सो रिमाइंडर थ्योरम उन्होंने खुद ही हमें करने के लिए कहा था, लेकिन हमने क्या किया चेक किया, एक एग्जांपल लिख के देखा हमने कि क्या रिलेशन होता है किसमें, जो हमारे रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, सो दैट रिमाइंडर एंड वैल्यू, अगर x की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो वी हैव टू से दैट there is a relation between the value of p of x or x is equal to -a and the remainder when p of x is divided by x plus a, वो क्या होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख देंगे, क्या होगा p of minus a is equal to r of a। क्या है ये रिमाइंडर, किसका, ये रिमाइंडर जो भी आता है r of a वो किसके बराबर रहता है p of -a के बराबर आता है। अंडरस्टैंड। सो
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x when x is equal to minus a is equal to the remainder when p of x is divided by x plus a। तो सेंटेंस आपको समझ में आया? मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है, लेकिन मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि क्या है। when the value of the polynomial when x is equal to minus a is equal to the value of the polynomial p of x when it is divided by x plus a। सो ये है अपना रिमाइंडर थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपको क्वेश्चन करके बताया है। सो अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही। एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के, और उसके बाद में कौन सा थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। तो दो क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, एक यहाँ पे हो गया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद में का फैक्टर थ्योरम जो है वो कहाँ पे देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।